लिख सकेगा कोई फजीलत रसूल की, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। ए दुनिया वालों देखना मैदाने हश्र में, ए दुनिया वालों देखना मैदाने हश्र में, जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की, जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की। और रिजवा को हुक्म होगा तू जन्नत को खोल दे, जन्नत के दरवाजे पर जो दरोगा होगा उसका नाम रिजवान होगा, और जो जहन्नम के दरवाजे पर जो दरोगा होगा उसका नाम मालिक होगा। लेकिन हमें मालिक से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब रिजवान से है। रिजवा को हुक्म होगा तू जन्नत को खोल दे, आने दे पहले उम्मत में जन्नत रसूल की। और गरीबों को यतीमों को अपना बना लिया, गरीबों को यतीमों को अपना बना लिया। ऐसी थी मेरे दोस्तों आदत रसूल की, ऐसी थी मेरे दोस्तों आदत रसूल की। न लिख सकेगा कोई फजीलत रसूल की, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। हजरात, आज आप लोगों ने एक अल्लाह के वली का उर्स सजाया है, आपको सिला क्या मिलता है, आपको मालूम क्या है अल्लाह वालों की शान क्या होती है। अल्लाह वालों की शान का तकद्दुस देखिए, इसलिए कि जिस गांव के अंदर अल्लाह के वली का मसार होता है वो पूरा गांव सेहत और सलामती पाता है। उस गांव के अंदर रहमतों का नुज़ूल होता है, जिस गांव के अंदर मदरसा होता है उसमें रहमतों का नुज़ूल होता है। अगर कोई इंसान मर जाता है अल्लाह वाले के सदक़े में उसकी बख्शिश हो जाती है, वो जन्नत के अंदर चला जाता है। इसलिए कि ये अल्लाह वाले हैं, हम जाते हैं इनके मसार पे, हम जाते हैं इनकी कब्र पे। इसलिए कि सुन्नी मुसलमान को अल्लाह के मज़ार पे जाना चाहिए। इसलिए कि आपको बता देना चाहता हूँ, हसन बसरी को कोई नहीं जानता, बहुत भाई के वली गुजरे हैं हसन बसरी। इनकी चौखट पर एक आदमी आया, आने के बाद में कहने लगा हुजूर मुझे आप अपना मुरीद कर लो। जोर से बोलो, क्या कहा? मुझे आप अपना मुरीद कर लो। हसन बसरी ने आगे किया, अपना हाथ सर पे रख दिया, रख कर कहा था बोले थोड़े बहुत दिन चोरियां और कर ले, बाद में मुरीद हो लिए। क्या कहा? थोड़े बहुत दिन चोरी और कर ले, बाद में मुरीद हो जाइए। उसने इतना सुना, सुनने के बाद सोचने लगा इसका मतलब ये हुआ आप अल्लाह के वली हैं, अब आपका दामन नहीं छोड़ूंगा, अब आप गुलाम बना लीजिए, मुरीद कर लीजिए। हसन बसरी ने फरमाया था मैं मुरीद बना लूंगा मगर वादा कर जिंदगी में कभी चोरी तो नहीं करेगा। उसने कहा था हुजूर मैं वादा करता हूँ जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। हसन बसरी ने आगे किया, अपना मुरीद बना लिया, अब ये सलाम करके जाने वाला था। नारे हसन बसरी ने फरमाया बोले मुरीद कर लूंगा लेकिन वादा कर जिंदगी में कभी चोरी तो नहीं करेगा। उसने कहा था हुजूर मैं आपसे वादा करता हूँ जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। हसन बसरी ने आगे किया, अपना मुरीद बना लिया। जैसे ही मुरीद बना अब ये जाने लगा, जाते जाते एक बात इसके दिल में आई, इसने कहा था हुजूर आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लेकिन जो पिछले केस मेरे ऊपर चल रहे हैं उनका क्या होगा? बोले क्या मतलब? बोले मैंने पिछले जो चोरियां की हैं उनके केस मेरे ऊपर है, उनका क्या होगा? हसन बसरी चूंकि जबरदस्त आलिम भी थे और गैर आलिम वली हो नहीं सकता, हसन बसरी ने फरमाया था ए मेरे मुरीद आज तूने पिछले गुनाहों से मेरे हाथ पे तौबा कर ली है, अल्लाह ने तेरी तमाम खताओं को माफ फरमा दिया है। अब ये मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे थे, इसके दरवाजे पे आके दस्तक दी, कहा कि कौन? बोले पुलिस आई है। बोले मतलब? बोले जो आपने चोरियां की थी आपके नाम के वारंट आए हैं, आपको जेल जाना होगा। इतने इतना सुना पुलिस, इसने दूसरे के मकान पे छलाक लगाई, तीसरे के मकान पे छलाक लगाई। दूसरा बोला भाई तू चोर है, कहीं तेरी चक्कर में मैं ना पकड़ जाऊं। तीसरा बोला तू चोर है, तेरी चक्कर में मैं ना पकड़ जाऊं। पूरी बस्ती में भागता रहा लेकिन पूरी बस्ती के दरवाजे बंद हुए। इसने क्या देखा यार, करना क्या है? इसने क्या किया? ये चला गया हसन बसरी की चौखट
پر جا کر کیا دیکھتا ہے، حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے، ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، اس پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس نے جا کے سلام کیا، حسن بصری نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا تھا حضور باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے چھپا لیجئے۔ بولے مطلب؟ بولے پیچھے پولیس آ رہی ہے۔ حسن بصری نے فرمایا تھا جا کے میرے حجرے کے اندر کھڑا ہو جا۔ ابھی یہ حجرے کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا، ادھر پولیس آ گئی۔ حسن بصری سے فرمایا، بولے حضور ہمارا مجرم آیا ہے۔ کیا کہا؟ ہمارا مجرم آیا ہے۔ اب حسن بصری جھوٹ نہیں بولے، آج کے کچھ جعلی پیر ہیں جھوٹ بول دیتے، کیا دیتے نہیں آیا ہے، لیکن حسن بصری نے فرمایا آیا ہے۔ بولے آیا ہے تو کہاں ہے؟ بولے میرے حجرے کے اندر کھڑا ہے۔ پولیس نے کہا تھا اجازت ہو حجرے کے اندر دیکھ لیں۔ حسن بصری نے فرمایا اجازت ہے، حجرے کے اندر دیکھ لو۔ جیسے ہی پولیس حجرے کے اندر داخل ہوئی، جا کر کیا دیکھتی ہے؟ کہیں قرآن رکھا ہے، کہیں رحل رکھی ہے، کہیں مصلی رکھا ہے، کہیں تصویر رکھی ہے۔ حجرے کے اندر ہر چیز نظر آ رہی تھی، حسن بصری کا مرید نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس پریشان ہو کے باہر آئی۔ پولیس نے آ کر کہا تھا حضور وہ حجرے کے اندر تو ہے ہی نا۔ کیا فرمایا؟ حجرے کے اندر تو ہے ہی نا۔ حسن بصری نے فرمایا حجرے کے اندر کی ہے۔ بولے حضور اجازت ہو ایک مرتبہ اور دیکھ لیں۔ حسن بصری نے فرمایا تھا اجازت ہے، ایک مرتبہ اور دیکھ لو۔ پولیس نے حجرے کے اندر جا کر دیکھا تھا، تمام چیزیں نظر آ رہی تھی، حسن بصری کا مرید نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس نے کہا تھا حضور حجرے کے اندر نہیں ہے۔ حسن بصری نے فرمایا جائیے۔ جیسے ہی پولیس چلی گئی، حسن بصری نے بلند آواز دے کر کہا تھا اے میرے مرید اب تو آ جا۔ اب یہ پسینہ پہنچتا ہوا باہر کو نکل کے آیا۔ حسن بصری نے فرمایا کیسا ہے؟ اس نے کہا تھا حضور آج تو اللہ کے کرم نے بچا لیا، ورنہ آپ نے پکڑوانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ ہے سچے جو اپنے دامن کرم میں چھپا لیتے گئے۔ حضرات ان اولیاء اکرام کے قریب ہوئیے، مزار پہ جا کے حاضری دیجئے، آپ دیجئے، عورتوں کو مت بھیجئے۔ میں نے جو کچھ بولا ہے اس میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ رب العالمین فرمائے، صحیح سے بھی ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔